प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। फिर रामस्वरूप कहते बात काटते हुए, चुप चुप, दरवाजे पर झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होना, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ रतन, आ गया रतन, इधर ला, इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। यह पूरा संवाद तैयारी है, उनके घर में लोग आने वाले हैं, उसकी तैयारी है। और उनकी पत्नी कहती है कि अगर इंटर तक ही पढ़ाते तो अच्छा रहता, इतना पढ़ाई पढ़ा दिया है कि अब लो ये परेशानी उठाओ। लेकिन रामस्वरूप उनकी बात को काटते हुए कहते, चुप चुप चुप, ज़्यादा मत बोलो, मैंने कल ही बता दिया था ना कि इसका जिक्र नहीं करना है कि बेटी कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है। तुम तो आज अभी सब उगल दोगी, अगर कहीं सुन लिया तो यह रिश्ता भी चला जाएगा। प्रेमा फिर बोलती है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। इतने देर में रतन आ जाता है और फिर ये लोग चद्दर बिछाने लगते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। इन संवादों से यह पता चलता है कि लड़की वाले आने वाले हैं और किस प्रकार लड़के वाले आने वाले हैं और किस प्रकार लड़की के घर में तैयारी चल रही है। किसी के भी घर में, खासकर जिसके यहाँ लड़कियां हैं और लड़के देखने के लिए आने वाले होते हैं, बड़ी तैयारी होती है, बड़े नाजो नखरे के साथ लड़के वाले आते हैं। ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते। इसकी वजह से सारी तैयारी कर रखी थी उन लोगों ने, नमकीनें ये कर ली थी, बना ली थी, चाय तैयार रखा था, मक्खन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन नहीं था। सिर्फ इसके लिए रामस्वरूप परेशान हो जाते हैं और फिर परेशान होकर बोलते हैं कि दफ्तर के भी चपरासी को बुलाया था, लेकिन उसके तो नखरे ही 1000 हैं और मक्खन की दुकान ज़रा दूर थी। मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए और किसी बात के लिए उन लोगों को बुरा न लग जाए जिसकी वजह से बेटी की शादी टूट जाए, ये पूरी तरह से इन बातों का ध्यान रखा है रामस्वरूप ने। फिर प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों की ऐसी कोरी कोरी सुनता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से झाँक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा,
उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उनकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे में अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। इस संवाद में रामस्वरूप बताते हैं कि दो ही लोग आने वाले हैं, गोपाल प्रसाद और उनका लड़का, जो कि बहुत ही दकियानुसी विचारों वाले हैं। क्यों दकियानुसी विचारों वाले हैं? क्योंकि वे खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में आते जाते हैं, लेकिन उन्हें लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तब प्रेमा पूछती है, और लड़का क्या चाहता है लड़की से? तो रामस्वरूप ने कहा, वो क्या चाहेगा, वो बाप शेर है तो वह सवा शेर। अर्थात बाप ने तो कह दिया कि ठीक है, लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो उसने उसके ऊपर से लगा दिया कि क्या करूं, शादी का सवाल है, तालीम दूसरी चीज़ है और शादी अलग चीज़ है। मतलब तालीम मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं लेनी चाहिए। दोनों दो चीज़ें हैं। शादी ज़्यादा तालीम वालों से नहीं करनी चाहिए, अर्थात बहुत पढ़ी लिखी लोगों से नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, मजबूरी है। ये रामस्वरूप कहते हैं कि क्या करूं, मजबूरी है, नहीं तो इन लड़कों वालों और इनको बापों को ऐसी सुना देता कि बस पूछो ही मत। कहने का अर्थ यह है कि इस तरह के विचार रखने वाले कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, वे घर के कामों में दक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, खुद पढ़े लिखे होकर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और उनके उच्च शिक्षा पर जो लोग सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों से रामस्वरूप घृणा तो करते हैं, लेकिन जब बेटी के शादी का सवाल आता है तो वे उनके इस धकियानुसी विचारों को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तभी नौकर किसी को देखता है रास्ते में और अंदर आके बताता है कि कोई आ रहे हैं। रामस्वरूप देखकर पहचान जाते हैं कि वह कौन है। फिर इन लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। नौकर को जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से मक्खन लाने के लिए भेजा जाता है। प्रेमा जाती है उमा को तैयार करने के लिए और रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ।